आज कौशल शतरंग के इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित राज्य मंत्री कौशल विकास भाई कपिल देव अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री तिवारी जी, प्रमुख सचिव श्रम सेवा आयोजन श्री चंद्रा जी, प्रमुख सचिव व्यवसायी शिक्षा कौशल विकास श्री राधा जी, निदेशक सेवा आयोजन एवं व्यवसायी शिक्षा कौशल विकास श्री सिल्कू जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, वरिष्ठ पत्रकार बंधुगण, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के हमारे नियोजक साथीगण, विभिन्न ITI व्यावसायिक शिक्षा, IIT एवं IIM के हमारे विद्वान साथीगण, उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी युवा शक्ति के रूप में बैठी हुई हमारी ये नौजवानों की टीम, जो बेटियों और बेटों से लबरेज पूरा हाल है, आए हुए सभी अन्य आगंतुक साथीगण, सबसे पहले मैं सेवा आयोजन एवं कौशल विकास के इस संयुक्त कार्यक्रम में अपने विभाग की ओर से और आए हुए यहाँ पर इस खचाखच भरे हाल में आए हुए अपने भाइयों और साथियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का एक संकल्प है और उस संकल्प के मुताबिक जन जन के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जहां बहुआयामी विकास स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब की चौखट पर भी हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। आज गरीब मजदूर किसान जहां सरकार की विकास योजनाओं से, कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ रहा है, वहीं पर इस हमारे नए भारत का जो नई ताकत ऊर्जा युवा के रूप में है, उस युवा शक्ति को भी हम बड़े पैमाने पर सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का अवसर दे सकें, रोजगार से जोड़ सकें, कौशल विकास के माध्यम से उसको क्षमतावान, ऊर्जावान बना सकें, कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से उसका मार्गदर्शन कर सकें। इस दिशा में भी हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे कदम बढ़ा रही है।
उसी का परिणाम है। आज जहां विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में हमारे तमाम भर्ती आयोग, निगम के माध्यम से बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरियां दी गई, वहीं पर सेवा योजन, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास के माध्यम से भी लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। यूं कह लीजिए कि अब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम विभिन्न स्रोतों के माध्यम से लगभग 15 लाख नौजवानों को सरकारी क्षेत्रों में, निजी क्षेत्रों में, संविदा के माध्यम से हम नियोजित कर चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां के नौजवानों के रोजगार का दरवाजा बंद हो चुका था, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद उत्तर प्रदेश को मिला डिफेंस कॉरिडोर के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जिसका भूमि पूजन और शुभारंभ भी हो चुका है, और अभी अभी डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर निवेश की बात आगे बढ़ी है। स्वाभाविक रूप से यह रोजगार दिलाने की दिशा में कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जिस तरीके से इतने ही कम समय में 125,000 करोड़ का निवेश कर विभिन्न उद्यमियों, उद्योगों को उत्तर प्रदेश की धरती पर आमंत्रित करके नए उद्योगों को लगाने का काम किया, उत्पादन भी शुरू किया, बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार भी उसमें मिलना प्रारंभ हो गया। कहीं न कहीं लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश के नौजवानों में जो एक निराशा थी, आज वो आशा की किरणों में तब्दील होती नजर आ रही हैं, और बड़े पैमाने पर नौजवानों को न केवल रोजगार मिल रहा है, बल्कि भविष्य में भी उनके रोजगार के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और स्वाभाविक रूप से ऐसी हालात में उत्तर प्रदेश का युवा आपकी ओर ताक रहा है, आपके साथ खड़ा है। उम्मीदें भी हैं कि अगर आज हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो नौजवान भी उस विकास में सहभागीदार बन रहा है, रोजगार के माध्यम से सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर पा रहा है। सेवा योजन, कौशल विकास, इस दिशा में उत्तरोत्तर बड़े पैमाने पर काम किया। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं सरकार की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, उल्टे आरोप लगाते हैं वो लोग जो 5 सालों में बेरोजगारी भत्ते के नाम पर लोगों को गुमराह किए। 5 साल में मात्र 1,81,000 लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया, जबकि अभी 3 साल भी नहीं पूरे हुए, हम केवल सेवायोजन विभाग से अब तक 3.25 लाख लोगों को सेवायोजित कर चुके हैं। इसीलिए आज केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, ये आज बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करते हुए सबके विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से कैरियर काउंसलिंग करके भी हम इतने ही कम समय में, यानी 3 साल में ही लगभग 8,50,000 लोगों को, नौजवानों को से जोड़े हैं। और यही नहीं, उनको सेवायोजित होने लायक न केवल हम उनकी तैयारी कराते हैं, बल्कि विभिन्न होने वाले आयोजित
रोजगार मेलों के माध्यम से उनको सहयोजित करने का भी कार्य करते हैं। अभी 19 मार्च यानी 3 साल अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बृहद रोजगार मेले का सिलसिला हमारा जारी है। इस मार्च के अंत तक अभी 15 बृहद रोजगार मेले और होने हैं, यानी हम इसी सत्र में लगभग सत्र पूरा होते होते अभी 25-30 हजार नौजवानों को और रोजगार देने में सफल होने के करीब पहुंच रहे हैं इन बृहद रोजगार मेलों के माध्यम से। यह आपका सफल नेतृत्व है, जो आप तो स्वयं ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के 24 घंटे में 20-20 घंटे लगातार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चिंतित हैं, हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संकल्पित हैं, वहीं पर बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार की दिशा में बड़े पैमाने पर विभिन्न स्रोतों से रोजगार मुहैया करा करके युवा शक्ति का एहसास कराकर जो युवा भारत की रीढ़ बनने के लिए ये हमारी युवा शक्ति अपने को तैयार कर बैठी है, उसके भी हौसले अफजाई करने में आपने बड़े पैमाने पर विभिन्न विभागों को सक्रिय ही किया, न ही सक्रिय किया बल्कि अपना अभूतपूर्व आशीर्वाद भी दिया है। यही नहीं, आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी इसलिए बधाई के पात्र हैं कि आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्तियों में जो धांधली हुआ करती थी, नौकरी में रखने के नाम पर भी आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग पैसा वसूला करते थे, सरकार के दिए गए पीएफ के पैसे को पूरा का पूरा हजम कर जाया करते थे, यहां तक कि मनचाहे तरीके से निकाल भी दिया करते थे। सरकारी पैसे के दुरुपयोग में बड़ी बड़ी संविदा पर भर्ती करने वाली कंपनियां लिप्त थी। जैसे ही मैंने आपके संज्ञान में लाया, आपने तत्काल कार्मिक को निर्देश दिया, संयोजन से प्रस्ताव मंगाया, कैबिनेट में मुहर लगा करके नौजवानों के साथ हो रहे उस शोषण को मुक्त दिलाने के लिए भी आपने ऐतिहासिक फैसला दिया। अब भर्तियां आउटसोर्सिंग से नहीं, जैम पोर्टल से होंगी और पीएफ का पैसा, एक एक पैसा उन संविदा पर रखे जाने वाले कर्मियों के खाते में जाएगा। सरकार के पैसे पर अब कोई कंपनी मगजमारी नहीं कर पाएगी, अजगर की तरह नौजवानों का हक निगलने नहीं पाएगा। ये आपकी पहली नजर है, ये आपकी सोच है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों में एक नई आशा की किरण जगी है। ये अब विभिन्न विभागों में संविदा पर होने वाली भर्तियों भी पारदर्शिता के साथ होंगी, जैम पोर्टल के माध्यम से होंगी, कौन कब रखा जा रहा है, समय समय पर उसका वेतन मिल रहा या नहीं, पीएफ का पैसा समय समय पर जा रहा या नहीं, सारी की सारी रिपोर्टिंग संयोजन वेब पोर्टल पर उसको देनी होगी। यह भी व्यवस्था आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही लागू हो पाया है। स्वाभाविक रूप से इस ऐतिहासिक पहल के लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों की ओर से अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं इसी प्रकार से ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश आपके नेतृत्व में न केवल विकास का परचम लहराएगा बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान भी लौटाएगा, नौजवानों को रोजगार भी दिलाएगा। इन्हीं अपेक्षाओं और शब्दों के साथ मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की